बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। और दुआएं दिल से अल्लाह पाक आप सबको हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। किसी की कोई परेशानी बीमारी तो अल्लाह पाक दूर कर दे उसको अपनी करम से, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मेरा आज पहला व्लॉग बन रहा है नए घर में, यानी कि मेरी किचन में। यहाँ से स्टार्ट किया है मैंने। और अभी जो है ना मैंने बस नाश्ता वाश्ता करा, और नाश्ता करने के बाद अभी मैंने ना अभी जो बर्तन वगैरह ना वो एक तरफ मैंने सारा समेट दिए। और अभी जो है ना मैं जा रही हूँ अंबर के घर सूरह मुज़म्मिल में। माशाल्लाह आज अंबर जो है सूरह मुज़म्मिल करवा रही है। और सूरह मुज़म्मिल के बाद जो है ना हलीम का जो है वो लंगर की दावत है। तो कह रही थी अम्मी जल्दी आ जाना। मैंने कहा हाँ बेटा मैं आ जाऊँगी। मैं फिर भी निकलते निकलते जो है ना देरी तो हो जाती है। तो अभी मैं जा रही हूँ, कुछ वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, थोड़ी थोड़ी बनाने की कोशिश करूँगी। तो अभी जो है बस ऊपर अभी कुछ काम हो रहा है, तहसीन अभी अंदर ही है यहाँ पर नीचे। चले जी चलते हैं। उसने चादर वादर भी मंगाई थी तो वो भी मैं लेके जाती हूँ। तो अभी मैं अंबर के घर आई। मैंने जो है ना अभी ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए मैं खड़ी हुई ना, तो अंबर कहने लगी अम्मी मुझे दुआओं में याद रखना, मेरे लिए ख़ास तौर पे दुआ करना। मैंने कहा बेटा आपका नाम तो पहले ही नमाज़ पे लिखा हुआ है, और मैं कैसे भूल सकती हूँ अपने बच्चों को दुआओं में। तो माँ की दुआएं तो हमेशा यही रहती हैं कि हमारे बच्चों को ना अल्लाह पाक उनका नसीब अच्छा करे और हर तकलीफ़ से बचाए। तो बच्चे खुश रहते हैं तो माँ बाप भी खुश होते हैं। कल जी मैं बाज़ार गई थी तो वहाँ पर मेरी सब्सक्राइबर मिली हैं, और यकीन करें मैं मॉल में गई हुई थी। तो 1 घंटे बाद जब मैं निकली ना, 1 घंटे तक वो बाहर खड़ी हुई थी। तो उनकी मुझे सबसे अच्छी बात लगी, अच्छा उनका नाम है ना मारवी, वो कोठी में रहती हैं। तो उनसे मिलके बहुत खुशी हुई, इतनी दुआएं दे रही थी, इतना प्यार कर रही थी मुझे। और उनकी मोहब्बत मुझे इस तरह नज़र आ रही थी कि वो 1 घंटे तक मेरा इंतज़ार कर रही थी। अंबर जो थी ना वो अपने पापा के साथ गाड़ी में थी, तो अंबर कह रही अम्मी इनको 1 घंटा या उससे ज़्यादा हो गया है इंतज़ार करते हुए मेरा। तो उन्होंने बताया कि मैं भी ना आपकी तरह असर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत मैंने डाल ली है। मैं असर की नमाज़ से मगरिब तक पढ़ती हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत अच्छी बात है कि आप किसी की अच्छी बात को अपनाते हैं। अंबर के आई ना मैं, तो यहाँ पर आके मैंने नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, और अंबर है ना सफाई वगैरह कर रही थी। सोहेल को भी यहाँ पे छोड़ देता, तो बाहर की सफाई वगैरह करना, और कुछ सामान वाना भी मंगवाया मैंने, दूध वगैरह और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो ये एक हेल्पर का होना ज़रूरी होता है, तो बाहर के सामान वामान लेकर आना। तो यहाँ पर ना हमारे इधर मॉल नहीं है ना कोई मार्ट है, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी ना इधर यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो बस थोड़ा सा पैदल चलेंगे ना, 1 मिनट का रास्ता भी नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है। तो जो सोसाइटी वगैरह होती है ना वहाँ पे ज़्यादातर मार्ट वगैरह बनते हैं, और फिर जैसे ऐसी दुकानें खोलने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। तो शाम दलो, नहीं नहीं क्या। तो बच्चे भी ना बड़े मोहब्बत करते हैं बड़ों से, तो बच्चे मोहब्बत देखते हैं। तो मैं जैसी आई थी ना, तो इब्राहिम मुझे देख के डिस्पेंसर की तरफ कह रहा है कि ये पानी पी लो। और बड़ी मोहब्बत आती है बच्चे जब बच्चे ऐसी आपके ख्याल रखते हैं और ऐसी बातें करते हैं ना। बस अल्लाह पाक इनको बुरी नज़र से महफूज रखे, हासदों की हसद से महफूज रखे, अल्लाह पाक अपने अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और बड़ों की जान जो होती है ना वो बच्चों में ही होती है, उनका ही दिमाग में ना यही चलता रहता है। तो भाई मैं तो सबके लिए दुआ है जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उनको औलाद नरीना अता फ़रमाए और औलाद की खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जिस सब के लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक उनके सदक़े में आपकी दुआओं को भी कबूल फ़रमाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अभी मैं ना अभी बाहर निकली ना, तो अंबर अच्छा एक दिन मुझसे पहले बोल रही थी कि अम्मी मुझे यहाँ पर ना कुछ पौधे लगाने हैं, और मुझे क्यारी बनी हुई है तो उसमें मुझे पौधे लगाना है। तो इत्तेफाक से यहाँ पे खड़ा हुआ था माली, तो फिर मैंने उससे कहा, तो काफ़ी सारे जो है ना पौधे थे, तो वहाँ पे हमने कुछ सिलेक्टेड जो है ना पौधे यहाँ पे लगवा लिए। तो ऐसा होता है ना, आपकी नीयत साफ़ होती तो आपके काम खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। वरना मैं सोच रही थी कि एक आध दिन में मैं ना अंबर के साथ जाऊंगी वहाँ नर्सरी, वहाँ से हम पौधे लेकर आएंगे। तो अगर हम वहाँ पे जाते हैं नर्सरी तो हमारा तकरीबन 500-600 तो हमारा किराए में खर्च हो जाता है। फिर ये है कि हम वहाँ से यही पौधे लेकर आते हैं जो यहाँ पर लगाएँ। तो यहाँ पर इनको पता होता है किस तरह से लगाना है।
उन्होंने पौधे लगा दिए हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पौधे। और फूलों से भी मुझे इतनी मोहब्बत है, और ये चीज़ है ना हमारे बच्चों में भी आई है। अच्छा, किसी बच्चे में है, किसी बच्चे में नहीं है। ऐसा है कि अंबर को ज़्यादा है, गुड़िया को इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है पौधों से। मैं कहा चलो थोड़ी वॉक कर लें और ना थोड़ी ठंडी हवा खा लें। हवा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रही है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। इब्राहिम मेरे पीछे पीछे आ रहा है, ये रहा इब्राहिम। छोटू मारा, छोटू बाबा, छोटू बाबा। ये बड़ा खुश होता है ना, बच्चे बड़े खुश होते हैं ऐसी खुली जगह में आने से, खेलने से। तो अभी हसन हुसैन भी आने वाले हैं, वो भी आने वाले हैं। वो भी मैंने फ़ोन किया था तो कह रहे हैं अभी हम आ रहे हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, इब्राहिम को है ना घास देख के कुछ ऐसा डर लगता है, इस पे पाँव रखता है ना तो थोड़ा सा डरता है, झिझकता है। तो मैं इसका थोड़ा डर निकालने के लिए इसको लेकर आई थी पार्क में कि देखो ये घास है, ये कोई नुकसानदेह नहीं देती ये चीज़। तो फिर ये है कि थोड़ी देर मैंने इसको चलाया ना, तो फिर इसका डर निकल गया, वरना पहले ये पाँव भी नहीं रखता था ऐसे घास पे, पता नहीं क्या समझता था। आप बोलेंगे कि इब्राहिम की गोद में लेके क्यों नहीं आई, तो इब्राहिम गोद में नहीं आता, वो पैदल चलने में बड़ा खुश होता है और मेरा हाथ छुड़ा छुड़ा के भागता है। यहाँ पर आके भी देखिए माशाल्लाह से मेरी नज़र इसी के ऊपर है। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना, बच्चे जो है ना वो पैदल चलने में ज़्यादा खुश होते हैं। अभी बोलने की कोशिश कर रहा है ना ये इब्राहिम। इब्राहिम क्या बोल रहे हो आप? कौन सी बोली बोल रहे हैं? इधर आओ, आप कौन सी बोली बोल रहे हो? कौन सी बोली बोल रहे हो बताओ, क्या हो गया? हाँ हाँ, ओए लो 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 लो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? न्याम 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 न्याम। क्या बोल रहे हो आप क्या बोल रहे हो? इसकी बोली किसी की समझ में आ रही है तो बताना मुझे, ट्रांसलेट करके इसके क्या बोल क्या रहा है। बस ये यम 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 पता नहीं क्या क्या पूरे सेंटेंस मतलब बात करता है अपनी अपनी समझ से। तो रात भर तो मैं जागते हुए गुजर गई, क्योंकि रात को ना अंबर के घर ही थी मैं। फिर खीर वीर बनाई, फिर फजर की नमाज़ पढ़ के मैं आ गई थी, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड को भी नाश्ता देना था। और सुबह ये होता है कि फिर उनको कौन नाश्ता बना के देता, तो कोई लेडीज़ है ही नहीं, मैं ही यहाँ पर हूँ। तो कोई एक से दो होता है ना, तो फिर दिल मुतमईन होता है कि चलो वो नाश्ता बना के दे देंगे। मेरे हस्बैंड तो कभी भी अपने हाथ से नाश्ता बना के नहीं खाएंगे, भले वो भूखे बैठे रहेंगे, मगर आदत है उनकी, वो नहीं बनाते नाश्ता वाश्ता। बाज़ मर्द कर भी लेते हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि अगर लेडीज़ नहीं है तो चलो खुद से काम कर लो। तो अभी असर हो गई, अभी गुड़िया भी आ रही है रास्ते में। अभी अंबर भी तैयार बैठी है। और ये वाली बेड है ना, ये मेरे जहेज़ की बेड है। और ये एक होता ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरी इतने साल हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी शादी को। और ये ना इसमें सबसे अच्छी जो बात है ना, ये इसके अंदर स्पेस बहुत है। इसके अंदर सारी बेडशीट वगैरह सब कुछ ऐसे रख देते हैं। मेरे सारे बच्चों के जो कपड़े थे ना, वो मैं इसी में रहना रखती थी। और मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे ना सहूलत होती थी। यहाँ से निकाले कपड़े बच्चों को पहना दिए। और पहले तो हम लोग पैम्पर वगैरह भी नहीं पहनाते थे, तो यहाँ पे सारी जो भी चीज़ें ना, उनके कपड़े और ये ओढ़ने की चादर वगैरह सब कुछ हम इसी में बच्चों के कपड़े रखती थी। अभी अंबर ने ना ये चादरें रखी हुई हैं। अच्छा ये तो इस साइज़, ये जो साइज़ है ना, ये डबल साइज़ से छोटा साइज़ है, तो इसकी बेडशीट अलग ही साइज़ की सिलवानी पड़ती है। तो काफ़ी सारी मेरे पास बेडशीट थी, तो मैंने बेडशीट भी दी है अंबर को। वो सारी बेडशीटें अंबर ने अंदर रखी है, क्योंकि सारी नई थी बेडशीटें ये बिछी हुई थी। इसके तकिए खिलाफ का अंबर, तकिए खिलाफ का इसके अंदर रखे हैं। तो भी ऐसे ही है, हर चीज़ काम आ जाती है। और ये जो है ना, मेरी अम्मी ने मुझे दी थी ना जहेज़ में, अब ये मैंने अंबर को दी है। मैंने कहा भाई एहतियात से रखना, ये मेरी बहुत माशाल्लाह फेवरेट है। और अब जो है ना, ऐसी चीज़ें नहीं बनती पायदा जैसे पहले बनती थी। ये आर्डर पे ना बनवाई थी। तो इसकी ड्रेसिंग भी जो है ना मेरी फैक्ट्री में रखी है। और मेरे हस्बैंड ने ना उसके शीशे हटवा के ना नीचे उसको कैबिनेट के तौर पे नीचे से ना काम में ले रहा है। बाकी लोहे की अलमारी थी, वो तो गल गई, ख़राब हो गई, वरना वो भी काफ़ी साल चली। यहाँ पर इस वाले घर में भी जो ना थी, तो वो ना चादर इतनी कमज़ोर हो गई थी, वो बैठ गई चादर, वो अलमारी। तो फिर वो इसको जो है ना, फिर पता नहीं क्या करा, सेल करी क्या। तो मैं तो समझती लोहे वाली अलमारी सेल कर दी। तो सोहेल बता रहा है कि नहीं, वो ऑफिस में रखी हुई है।
इतना ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने मेरे जहेज़ को संभाल के रखा है ना, बाकी इतनी तो मैंने भी इतना नहीं संभाला जितना मेरे हस्बैंड ने संभाला। अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड जैसे शोहर सबको दे, इतना केयरिंग, इतना ख्याल रखने वाले, मोहब्बत करने वाले। गुस्सा भी आता है उनको, मगर ये है कि ऐसा नहीं है, वक्ती तौर पे आता है, तो सभी को आता है। अब तो बहुत कम कर दिया। जब मेरी नई शादी थी जब बहुत ज़्यादा करते थे, तो ये मगर मैं समझती हूँ कि जो लोग गुस्सा करते हैं ना उनका दिल साफ़ होता है और सबका अपने अपने बात करने का तरीका होता है। मुझे इतना गुस्सा नहीं आता, मगर वो जब मुझे गुस्सा आता है ना, मैं काफ़ी हद तक बर्दाश्त करती थी। जब मुझे गुस्सा आता है तो बहुत ख़तरनाक आता है, इतना आता है कि भाई बच्चे डर जाते हैं कि क्या हो गया अम्मी को, अम्मी आज अम्मी का पारा हाई हो गया। तो ऐसा तो इंसान पहले तो ज़ब्त करता रहता है, मगर बाद लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, ज़रा सी बात में इतना हाइपर हो जाते हैं। तो ये कुछ अंदर से ये ना कुछ इंसान का अपना होता है, ये एक आदत होती है जो नहीं बदल सकती मेरे ख्याल में। आ रहे वालेकुम अस्सलाम, चप्पल उतार दो यहाँ पे। आ देना आ जाओ, ये ना आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मिठाई समोसे लेके आइए। हमें मेरी बनाना जरा। ला पानी रख दिया है, दूध उबल रहा है। और इसे देखो सोहेल को मंगवाई है इसने, अलग से बाज़ार से चाय मंगवाई है। चाय बन तो रही थी। इसे चाय मंगवाई है, चाय बन उसे अंबर ने बोला बाज़ार से लिया। चलो ये भी पी लेंगे। चल वो कप में यहाँ पर रख दे। क्या बिरयानी खा ले? हैं? नहीं मैं नहीं खा रही। मम्मी चाय जहांगीर भी मांग रहा है। हाँ हाँ तो हैगी ना चाय, तो कम नहीं लग रहा कावा। दूध डलेगा ना अभी। कहाँ जा रहे हो मुसलमान? हुआ बच्चे आते शोर शराबे शुरू, क्या हुआ? नमाज किसने उठाई है? नमाज पढ़ूंगी यहाँ होगी ना। दूध का ढक्कन रख दो। दूसरे बनाए थे। ये बड़े ठंडे हो तो मत देना, गर्म हो तो देना। बिरयानी खा रहा है अकेले अकेले, लड़ना नहीं। तो अभी यहाँ पर है ना हम लोग चाय वगैरह पी रहे हैं और बच्चे भी यहाँ पे बड़े सुकून से बैठे हैं। वैसे तो लड़ते रहते हैं आपस में, मगर अभी इब्राहिम है ना देख रहा है ना कि हमारे मेहमान आए, तो बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहा है। कभी कंगा कर रहा है, कभी कोई चिप्स ला के खिला रहा है ज़ैनब को, कभी पानी पिला रहा है। तो बच्चों को भी पता है हमारे घर में मेहमान आए ना तो हमें इज़्ज़त देनी है, उनसे मोहब्बत से हमें पेश आना है। अभी चाय वाय पीने के बाद है ना ये आटा गूँध के ना गुड़िया ने, और ये गोलियाँ बना रहे हैं आटे की। तो आटे की गोलियाँ ना तकरीबन 365 गोलियाँ बनानी होती हैं, और ये साल के 365 दिन होते हैं ना, इसके हिसाब से अगर आप आटे की गोलियाँ कम हो रही हैं तो आप फिर हमने चने भी ना ले लिए थे, वाइट वाले चने होते हैं ना, वो हमने काउंट करके ना इसमें रख लिए। तो 365 जो है ना हमें सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, इसका हमें वजीफ़ा करना है। और 13 तेज़ी के महीने में ख़ास तौर पे जो है ना इसका वजीफ़ा होता है। और ये जो हम आटे की गोलियाँ बना के दरिया में डालते हैं, ये सदका है, आबी सदका कहलाता है। तो वैसे भी आप आम दिनों में भी करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा सवाब होता है। मछलियाँ जो खाती हैं ना ये आटे की गोलियाँ, या आप रोटियाँ छोटी छोटी बनाकर आप दरिया में डाल दें या समंदर में डाल दें या नहर में डाल दें, तो जब वो खाती हैं तो फिर बहुत दुआ देती हैं। और जानवरों की या परिंदों की इनकी दुआएं तो अल्लाह पाक सुनता ही है, सभी की सुनता है अल्लाह पाक, तो सभी का ही है। यहाँ पर मोहत्तर भी अभी आ गई थी, तो हम इसी का वेट कर रहे थे। हम यहाँ पर जी पढ़ने के लिए बैठ गए थे, और ये माशाल्लाह हम लोग घर ही घर के इतने हो गए थे, तो हमने बोला चलो हम असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग बैठ गए थे। हमने बोला चलो जैसे लोग आएंगे तो वो भी पढ़ते रहेंगे, हम भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्या पता कोई ना आए तो हम तो पढ़ना शुरू कर दें। तो ये है कि अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और बच्चे भी यहाँ पर बड़े जो है ना बैठ कर कह रहे थे कि हमें भी दो, हम भी तस्बीह पढ़ेंगे। तो अंबर के जो आसपास के लोग थे वो भी महल्ले वाले वो भी आए हुए थे, और माशाल्लाह अंबर के जो है ना जब से ये नया घर अंबर ने लिया है, इसके बाद ये पहली दफ़ा जो है ना अंबर ये सूरह मुज़म्मिल पढ़वा रही है। इससे पहले काफ़ी दिनों से कह रही थी कि अम्मी मुझे हलीम जो है ना वो करना है और मुझे कुरान ख़वानी करवानी है। बस यही होता है कि जब अल्लाह का हुक्म होता है ना तभी वो काम हो पाता है, आप भले कितनी कोशिश कर लें। यहाँ पे बच्चे ना
ये यहाँ पर इसको ज़ैनब को बड़ा शौक़ है नेल पेंट लगाने का। बस लड़कियाँ होती हैं ना, लड़कियों को बड़ा शौक़ होता है, ये कुदरती कुछ चीज़ होती है। तो यहाँ पर बच्चे ना अंदर बाहर बस इस तरह से खेल रहे थे। और माशाल्लाह से अभी जो ना मेरी बहन की बेटी भांजी भी आ गई थी और शनाज भी आ गई, सदफ भी आ गई थी। तो ये सब माशाल्लाह आना शुरू हो गए मेहमान। और जो अभी है ना माशाल्लाह से महफ़िल बड़ी अच्छी रूहानी महफ़िल अभी जो है ना जमी हुई है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन। तो जी सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा जो है ना रिज़्क़ में बरकत के लिए, खैर बरकत के लिए, घर में बरकत के लिए और आपकी कोई भी हाजत हो ना उसके पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही ताकतवर पावरफुल वजीफ़ा है। आप भी अपने घर में करवाएं और अल्लाह पाक की रहमतें और नेमतें लूटें। तो वैसे भी जो है ना हर नमाज के बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ के आप दुआ करेंगे ना तो इंशाल्लाह वो जब आगे पीछे दुरूद शरीफ होता है तो वो दुआ आपकी कभी रद्द नहीं जाती। मुंतकिल आती ना, मुंतकिल आती। तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे ये अरे तो यहाँ पे कौन है? केक आता तो नहीं मानते ना, वो फिर क्या करूँ? वो बस ये पूरा दुख मैंने चल बात में से अच्छा। अम्मा ये भी रख दो एक जगह। बस घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। घर से निकलते निकलते कोई आ जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। वैसे मेहमान आ गए तो टाइम हो गया है। और चची आ गई, फिर क्या कहते हैं कोई सोने तो उसको बच्चे को। आज सिर्फ आया शबनम का बेटा। अब वो शादी है वो? नहीं, दूसरा से छोटा नहीं है। अच्छा अच्छा चलो। हाँ तो कराची से आया था, अभी जा रहा था तो मैंने कहा चल है ना वो। चलो अच्छा हुआ जब तू आ गई। मैं तो देर से तुझे याद करी, मैं शनाज भी आई, शनाज भी आई। और मैंने कहा तारों की सिरा देख रही होगी, मैंने कहा जरूर जाऊँगी। मैं कभी महसूस हो रही है मैंने कहा थोड़ी सी देर के लिए जाऊँ। किसके साथ आई? मोमिन के साथ। अच्छा घर चलो साथ। वो उसने फ़ोन किया ना, मैंने कहा यहीं पर था, शुरू में था। मोमिन मून पे कॉल कर, वो बाहर खड़ी हुई तो हम वहीं खड़े हुए थे। अच्छा अच्छा ये उठा दिया बच्चों ने इसको। ये मुझे पता था कि ना इसका अंबर का घर बिल्कुल करीब है। ये ना इसने तूने दिखाया था ना जब तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी महफ़िल हुई। सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा ख़त्म करने के बाद हमने कुछ नाते वग़ैरह पढ़ी, सलाम अर्ज़ किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और फिर उसके बाद हमने बहुत अच्छी दुआ करी, सब के लिए दुआ करी कि अल्लाह पाक सब पर अपना करम करे। हमेशा मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें हर बुरी घड़ी से, हर बुरे लोगों से, हर बुरे पल से अल्लाह पाक महफूज रखे। ज़मीनी और आसमानी आफात से अल्लाह पाक महफूज रखे। आप भी हमेशा ये दुआ करते रहा करें कि अल्लाह पाक हमें ज़मीनी और आसमानी आफात से अल्लाह पाक महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे अल्लाह पाक। तो जी यहाँ पर है ना अभी सब दुआ हुआ करने के बाद और अभी जो है ना हलीम की भी देख जो है ना वो आ गई थी, तो उसका मसाला वगैरह जो है ना तैयार कर रहे थे। तो जब हम हलीम जो है ना रेडीमेड मंगवाया था मन ने, और नान मंगवा ली थी, दूध वाली नान होती है ना वो मंगवा ली थी। तो हलीम जो बन के आया ना उन्होंने सिर्फ मसाला दिया था और प्याज दी थी, बाकी लीमू वगैरह जो है ना वो हम अपने घर में ही हमने ना मंगा लिए थे। और पुदीना और हरी मिर्चें ना वो कटिंग कर ली थी। सभी मिलके छोटा छोटा काम कर रहे थे कि चलो जल्दी से ना इसके बाद जो है ना खाना लगा दिया, क्योंकि टाइम भी इतना हो जाता है। हमारी कोशिश यही होती है कि बस जल्दी से फ़ारिग होके जो है फिर लोगों को जाने की लगती है कि नहीं भाई हम जा रहे हैं, देर हो रही है। तो यहाँ पे सब माशाल्लाह से जो है
दस्तरखान लग गया और हलीम का लंगर जो था ना वो माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने इतनी बरकत करी कि सब जगह हमने ना इसको बांटा और सब ने खाया। इतने मज़े का बना था ना। और मैं ये कहती हूँ कि जैसे हम लोग जो हलीम बनाते हैं घर में या फिर बाहर भी हम खाते हैं, मगर जब ये लंगर का जो हलीम होता है ना, इसकी तो बात ही कुछ और होती है। इसका जो टेस्ट होता है ना, मैं बता नहीं सकती। इसका एक अलग ही टेस्ट आता है, अलग ही आता है। वो आम दिनों में नहीं आएगा, भले हम वहाँ से पकवाए ना उसी जगह से जहाँ से हमने यहाँ से भी बनवाया है, तो वो टेस्ट नहीं आता जो लंगर का होता है। ये बात होती है और मुझे तो ऐसा महसूस होता है। तो हलीम के जो ना बर्तन थे ना, मैं छुप छुप के ना धो रही थी। वैसे मुझे मना कर रहे थे, अम्मी अम्मी हाथ नहीं लगाना, अम्मी ये नहीं करना, वो नहीं करना। अरे मैंने कहा हलीम के जो बर्तन होते हैं ना, ये अगर रख दो ना तो फिर ये सूखना शुरू हो जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा उसको जो है ना फिर मेहनत करनी पड़ती है। तो ये है कि अभी ज़रा सी बच्चियाँ उधर बातें होते में लगी ना, मैंने जल्दी से जो थे थोड़े बहुत बर्तन जो है ना, चम्मच वगैरह, वो जल्दी से मैंने वॉश करना शुरू कर दिए। और अंबर भी धो रही थी, गुड़िया भी धो रही थी, मगर वो मुझे ना हाथ नहीं लगाने देती। मगर कहते हैं ना, जो काम करने वाला बंदा होता है ना, वो हर तरह हर जगह जो है ना वो काम में घुस जाता है। मुझे काम करके ना मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसे बैठना अच्छा नहीं लगता। भले किसी के भी घरों में जाती हूँ तो मैं काम में ही लग जाती हूँ। तो अभी है ना मैंने बोला अम्मी थैलियाँ बना दो, और अभी इतना ज़्यादा गर्म जो है ना हलीम हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड तो खाना ना खा के चले गए थे, तहसीन भी चला गया था अपने घर। बाकी मोहसिन जो है ना, वो उसने अभी दोबारा से जिम ज्वाइन कर लिया है, तो वो जिम जाता है, तो आएगा वो थोड़ा सा लेट आएगा। तो यहाँ पे जी अभी जो है ना हम यहाँ पर थैलियाँ जो है ना वो हम पैक कर रहे हैं, क्योंकि ये महल्ले में और सामने जो इनके जो चौकीदार वगैरह ना, उनको भी देनी होती है। अभी मुअत्तर जा रही है घर कि अभी बच्चों को नींद आ रही है। मैंने कहा चलो जाओ, अल्लाह हाफिज़। और बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सब आए, जिनको बुलाया सब आए, सब ने बहुत सारी दुआएं दी, बहुत सारा प्यार दिया अंबर को। आप भी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक बस कबूल फरमाए। और नियतें जो होती हैं ना, बस अल्लाह पाक वो देखता है, और बरकत दे अल्लाह पाक, उसके घर में खुशियाँ दिखाए उसको अपने बच्चे के साथ, और हर परेशानी से अल्लाह पाक महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बड़ों का जो काम होता है ना, वो ये होता है कि अपने बच्चों को ना दुआ देते रहें, अपने बच्चों के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह पाक कभी तो आपकी दुआ को सुनेगा ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आजमाइशें होती हैं अल्लाह की तरफ से। बस बाज़ लोगों को होता है कुछ के एक के बाद एक स्ट्रगल जो है ना वो आते रहते हैं। कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी का नाम ही आजमाइश है। हर वक्त गुज़र जाता है, और अल्लाह के कुछ ख़ास कुछ पसंदीदा बंदे ही होते हैं जिनके पास आजमाइशें आती हैं। बस अल्लाह पाक जो है हमें हमारे ईमान को सलामत रखे। और मैं बोलूँगी आप लोगों से कि बस ये दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमारी बच्चियों की जो ना नसीब अच्छे करे। अब यहाँ पे जितनी भी बैठी हैं ना बच्चियाँ, मैं आप यकीन करें, मैं हमारी माशाल्लाह बाजी की 3 पोतियाँ हैं, 3 नवासियाँ हैं, और बस यही कितने मोहब्बत से पालते हैं माँ बाप अपने। सुबह उठ के बच्चों को स्कूल लेके जाना, उनको स्कूल से लेके आना, ट्यूशन छोड़ने जाना, मदरसे जाना, बस दिमाग उनका वहीं लगा रहता है कि हमारे बच्चों को जो है ना अभी गए हुए हैं, अभी लेकर आना है। और माएँ भी जो है ना काम करती रहती हैं भले, मगर उनको यही होता है कि अभी हमारे बच्चे जो है ना आएँगे और हमें अपने बच्चों के लिए खाना बना के देना है, उनको हमें कपड़े इस्त्री करके देने हैं, क्योंकि मदरसे के कपड़े अलग होते हैं, ट्यूशन के कपड़े अलग होते हैं, स्कूल के अलग। तो मेरे बच्चे जब छोटे थे ना, तो मैं तो बस मुझे ऐसे लगता था कि मैं बच्चों को बस कपड़े चेंज करवाती रहती हूँ सारा दिन। सुबह उठ के दूसरे कपड़े चेंज करवाना, और फिर यह है कि बड़ी मेहनत से बच्चे पलते हैं। यहाँ पर जी सब माशाल्लाह से सब मिठाई लेकर आए थे, सब ने बहुत मुबारकबाद दी सबको। अंबर का घर बहुत पसंद आया। और मोहत्तर जो है ना ये केक लेके आई थी, इब्राहिम के लिए सूट लेके आई थी। तो इसके बाद है ना सबके जाने के बाद हमने केक काटा। और यहाँ पे वीडियो एंड करती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।